कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार। दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर दोस्तों आपके सामने कंपनी ऑडिट लेक्चर चैप्टर नंबर 2 कंपनी ऑडिट का लेक्चर 3 आज लेकर आ गया हूं। बेटे चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 का नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपनी ऑडिट, कि आप एक कंपनी का ऑडिट कैसे करेंगे, कौन करेगा और कौन नहीं करेगा, कौन नहीं कर सकता। तो आइए जी, बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर कंपनी ऑडिट की बड़ी ही इंपॉर्टेंट लेक्चर को आज मैं शुरू कर रहा हूं। और दोस्तों आज के लेक्चर में मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं भूपेश आनंद पहले एक बार दोबारा से डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, बेटे एक बार दोबारा से मैं रिवाइज करूंगा। सेक्शन 141 सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए से लेकर क्लॉज आई तक 9 क्लॉजेज हैं। और बेटे उसके बाद मैं आज ही बेटे प्रैक्टिकल केस स्टडीज कराऊंगा जो हमारे पेपर में आ रही है। बेटे ये प्रैक्टिकल केस स्टडीज मैंने कहां से ली अभी देखेंगे। बेटे आपकी प्रैक्टिस मैनुअल जो आपको मिल चुकी है, आपके एमटीबी मॉक टेस्ट पेपर से, आपके स्टडी के सेल्फ एग्जामिनेशन क्वेश्चन से, तो मुझे लगता है कि मैंने ये सब कुछ पहले ही कवर कर दिया है। अगर आप ध्यान से ये केस स्टडीज कर लें और आज की क्लास ध्यान से सुन लें, तो बेटे अगर आपको लेक्चर 2 में कम समझ आया, अगर आपको डिस्क्वालिफिकेशंस की बातें कुछ कम समझ आई, कोई टेंशन नहीं है, आज समझ आ जाएगी। बेटे आपको मालूम है मैंने लेक्चर नंबर 2 में आपको एक सेंटेंस लिखवाया था, इन बिग प्रॉप देयर इज अ फेलियर चांस वगैरह वगैरह वगैरह। तो बेटे आज मैं डिस्क्वालिफिकेशंस को ऑफ एन ऑडिटर को एक अलग ढंग से, क्योंकि बेटे बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो बेटे मैं आज एक बार कंपनीज एक्ट 2013 की लैंग्वेज में रिवाइज कराना चाहता हूं। लो जी बेटे, डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर, कि ऐसे कौन से ऑडिटर हैं, ऐसे कौन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं जो सीए तो हैं, जिनके पास प्रैक्टिसिंग का सर्टिफिकेट भी है, बट फिर भी वो ऑडिटर नहीं बन सकते। आइए देखेंगे, उससे पहले भगवान को एक बार याद करेंगे। आइए जी 1 मिनट के लिए भगवान को याद करें। ध्यान से सुनिएगा भगवान।
आनंद आता है भगवान की बांसुरी को सुनकर। मैं ये नहीं कहता कि भगवान कृष्ण को ही मानो आप, बेटे आप किसी भी भगवान को मान रहे हो, आप मुस्लिम हो, आप सिख हो, आप ईसाई हो, आप हिंदू हो, बेटे हम सबका भगवान एक है, हम सबकी बॉडी में एक ही तरह का खून है, लाल रंग। आइए बेटे हम सब, मैं आपको डिस्क्वालिफिकेशंस में जो अभी तक बता चुका हूं वो ये बताया मैंने पिछली क्लास लेक्चर 2 में। रजिस्टर खोल ले, बुक खोल ले, मार्कर खोल ले, सब खोल ले बेटे, सब खोल ले, मार्कर रजिस्टर, अब तो पेपर आए खड़े हैं बेटे। डिस्क्वालिफिकेशंस एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, बेटे 9 क्लॉजेस हैं। मैंने पिछली क्लास में लेक्चर 2 में इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाया था। मैंने इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्ट ऑडिटर्स की बात की थी कि भाई एक ऑडिटर का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है। उसी इंडिपेंडेंस को ध्यान में रखते हुए बेटे मैंने यह कंपनीज एक्ट 2013 ने बेटे 9 क्लॉजेस, 9 क्लॉजेस फ्रेम कर दिए थे। बेटे 9 क्लॉजेस आर बीइंग फ्रेम्ड, और बेटे उन 9 क्लॉजेस में कहीं ना कहीं एक आत्मा घूम रही है, क्या? इंडिपेंडेंस, कि कहीं वो उस ऑडिटर को दबाया तो नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वहां पर एक ऐसी सिचुएशन बनती है जहां पर ऑडिटर को दबाया जा सकता है तो बेटे फिर आप समझ लीजिए दैट पर्सन कैन नॉट बी एन ऑडिटर। तो मैंने कहा था इन बिग प्रॉप्स देयर इज अ चैलेंज एंड अ चांस ऑफ फेलियर। मुझे उम्मीद है कि ये आपको याद हो गया होगा। फिर मैंने एक एक वर्ड के बारे में बताया था। बी बिजनेस रिलेशन, पी प्रोवाइडिंग प्रोहिबिटेड सर्विसेज, आर रिलेटिव डायरेक्टर, ऑफिसर एम्प्लॉय, पार्टनर एम्प्लॉय। बेटे बेटे 9 क्लॉजेस हमने डिस्कस किए थे। एस सिक्योरिटीज, इंडेटनेस, उधार लेना, गारंटी, सीलिंग लिमिट, और फिर सी कॉर्पोरेट फ्रॉड्स। बेटे ये 9 आपको बातें जो बताई हैं, यकीन मानिए आपको एक सेंटेंस याद होगा तो आप वहां पर आराम से डिस्क्वालिफिकेशंस को लिख पाएंगे। एक बच्चा कहता है पिछली बार तो कराया था, दोबारा क्यों करा रहे मास्टर, पागल हो गए? नहीं बेटे मैं दोबारा कहां करा रहा हूं, बेटे मैं रिवाइज करा रहा हूं। बेटे मुझे एक बात ध्यान में रखनी है। मैं एक बात ये कह रहा हूं, क्या बेटे, क्या सुनो, कि डिस्क्वालिफिकेशंस बेटे सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 कि बेटे 9 क्लॉजेस में दी हुई है। क्लॉज 1 आई रोमन 1 से बेटे क्लॉज आई तक बातें कवर्ड है। एक बच्चा कहता है ये ऐसे ही है, लो बेटे क्लॉज ए से आई तक, मैंने गलत लिखा ना, तो बेटे मैं आज की क्लास में बता वही रहा हूं, लेकिन थोड़ी सी पहले रिवीजन करा रहा हूं आपको डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर के बारे में। मैं पहले बताऊंगा कि सेक्शन 141 सब सेक्शन 3 क्लॉज ए क्या कहता है, फिर बताऊंगा सेक्शन 141(3) क्लॉज बी क्या कहता है। मैं आज वही डिस्क्वालिफिकेशंस बताऊंगा, लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से बताऊंगा। पिछली बार तो मैंने जुगाड़ लगाया था, अब बेटे उसके बाद आपको पूरा गहराई तक समझ आ चुका होगा, और फिर मैं आज ही प्रैक्टिकल केस स्टडीज करूंगा। जैसे नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 141 क्लॉज सी, सेक्शन 141 क्लॉज डी, बेटे फिर क्लॉज ई, फिर बेटे एफ, फिर बेटे जी, फिर बेटे एच, और फिर बेटे आई। बेटे 9 क्लॉजेस को डिस्कस करेंगे हम, 9 क्लॉजेस। बेटे आज की क्लास आपके लिए निर्णायक सिद्ध होगी। कोई भी क्वेश्चन आज के बाद क्वालिफिकेशंस का या डिस्क्वालिफिकेशन का आ गया तो आपको उसका लॉजिक इंटेंशन पता होगी।
तो बेटे आइए, मैं सबसे पहले बुक को कहूंगा कि आप ओपन कर ले बेटे, क्योंकि आज हमने बुक्स ही करना है। तो एक बार बेटे बुक को ओपन कर ले बेटे। बेटे पेज नंबर 18 में आ रहे हैं। ये है बेटा, ये बेटे देखो क्वेश्चन फोर्थ, 1942 अ लव स्टोरी टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी सुनेंगे गाना बेटे, इसका बड़ा एक मोटिवेशनल गाना है, 1942 अ लव स्टोरी, अभी देखेंगे। एक्सप्लेन डिस्क्वालिफिकेशंस ऑफ एन ऑडिटर। अब बेटे आपको वो नो क्लॉजेस में से कोई भी एक क्लॉज के ऊपर प्रैक्टिकल केस स्टडी पूछ सकता है। तो बेटे इसलिए मुझे लगा कि इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरा एक लेक्चर, आधा लेक्चर दोबारा से रिवाइज कराने का लग जाए तो क्या, आपका तो फायदा होगा, आपके तो 6 महीने बचेंगे बेटे। मैं चाहता ही वही हूं कि आपके 6 महीने बचे। आइए बेटे, आइए आइए मेरे बेटे, सेक्शन 141 नीचे लिखा हुआ है सब सेक्शन 1। बेटे एक मेन सेक्शन होता है, अमिताभ बच्चन मेन सेक्शन है, जया बच्चन जी उनकी वाइफ सब सेक्शन है, उनका बेटा अभिषेक बच्चन क्लॉज है, अभिषेक की वाइफ ऐश्वर्या राय बच्चन सब क्लॉज है, और बेटे उनकी जो बेटी हुई वो सब क्लॉज है, और एक्सेप्शन में सलमान खान है, प्रोविजोज आती है। तो बेटे लॉ को कभी भी पढ़े अगर हम, तो उसका एक मेन सेक्शन होता है, फिर सब सेक्शन होता है, फिर बेटे क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं, फिर सब क्लॉज होते हैं, और नीचे प्रोविजोस होती है बेटे, प्रोविजोस। तो यहां देखिए ध्यान से जरा, सब सेक्शन 1, द फॉलोइंग पर्संस, वो कहता है ये जो फॉलोइंग पर्संस है, कौन से पर्संस, वही बेटे सीए इंडिविजुअल जिसके पास सीओपी है, या ऐसी फर्म जिसमें मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के पास सीओपी है इंक्लूडिंग एलएलपी। बेटे वो कह रहा है जो पर्संस एलिजिबल हैं सीए ऑडिटर बनने के, उनमें से हम कुछ लोगों को कह रहे हैं तुम हट जाओ, तुम हट जाओ, तुम नहीं हो, तुम कैपेबल नहीं हो, जबकि वो कह रहे हैं मेरे पास सीए हूं मैं, मेरा चेहरा सीए है, ये देखो मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है। वो कहता नहीं नहीं, जाओ जाओ, तुम्हारे पास सीए और सीओपी होने के बाद भी तुम ऑडिटर नहीं बन सकते। तो बेटे फॉलोइंग एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी नेमली, बेटे पहला पहला देखिए क्या लिखा है, अ बॉडी कॉर्पोरेट, अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो कहता है जी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी रजिस्टर्ड अंडर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। आराम से बेटे, बेटे मैं आज बिग प्रॉप्स के सेंटेंस को नहीं बोलूंगा बेटे, एक बार बोल दिया, आज मैं कंपनीज एक्ट के क्लॉजेस के हिसाब से, जो क्लॉज पहले है मैं पहले कराऊंगा, जो क्लॉज बी बाद में है मैं बाद में समझाऊंगा, जो सी है वो फिर समझाऊंगा, और हर डिस्क्वालिफिकेशन के बाद उसको रिपीट करूंगा। बेटे 10-12 मिनट में मैं पूरी रिवीजन कर सकता हूं, आप ध्यान से कमर सीधी करके बैठना बेटे, कसम होगी बेटे। मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप प्लीज रजिस्टर खोल लें और मेरी बात को ध्यान से सुने। बेटे पहला क्लॉज ये कह रहा है अ बॉडी कॉर्पोरेट, मैं इसको बेटे यहां एक बार बता दूं, पहला क्लॉज क्या कह रहा है, डिस्क्वालिफिकेशन 1 एज पर सेक्शन 143 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए, क्लॉज ए 143(1) क्लॉज ए, बेटे क्लॉज ए के हिसाब से बेटे बेटे अ बॉडी कॉर्पोरेट, अभी हम देखेंगे बेटे बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है। अ बॉडी कॉर्पोरेट cannot become auditor of a company except
तो कह रहा है एक्सेप्ट LLP फॉर्म्ड अंडर LLP एक्ट 2008। आराम से बेटे 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 एक बात मैं बता दूं, आप सबको लगता है कि बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी होती है। बेटे बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नहीं होती, कंपनी से भी बहुत बड़ी चीज होती है बॉडी कॉर्पोरेट। तो पहला क्लॉज ए ये कह रहा है, सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 का क्लॉज ए ये कह रहा है कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती एक को छोड़कर, LLP को छोड़कर। अब हमें समझना है कि बेटे बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मीनिंग है क्या, ये समझना बेटे। और LLP क्या होती है और LLP को छोड़ा क्यों है, मैं आपको बता दूं बेटे। बॉडी कॉर्पोरेट वो एंटिटी होती है, दैट एंटिटी विच हैज अ सेपरेट एग्जिस्टेंस from the owners or who formed that body corporate। आराम से बेटे, कोई जल्दी है ही नहीं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये 9 लोग ऑडिटर नहीं बन सकते। पहली बात, क्लॉज ए ये कहता है कि बॉडी कॉर्पोरेट ऑडिटर नहीं बन सकती। मैं समझा रहा हूं आपको कि बॉडी कॉर्पोरेट होती क्या है। मैंने कहा बॉडी कॉर्पोरेट उस एंटिटी को बोलते हैं जिसकी अपनी एग्जिस्टेंस अलग होती है और उसके जो ओनर्स होते हैं उनकी एग्जिस्टेंस अलग होती है, या उनको उसको जिसने बनाया उनकी एग्जिस्टेंस अलग होती है। इसका मतलब दोनों की एग्जिस्टेंस अलग होती है, उसको बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। जैसे 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 मैं आपको कहूं कंपनी रजिस्टर्ड, a company registered under कंपनीज एक्ट 2013। बेटे आपको पता ही है कि एक कंपनी जो 2013 या किसी भी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, वो बेटे उसकी सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। और इसके जो ओनर्स होते हैं, ओनर्स शेयर होल्डर्स, बेटे शेयर होल्डर्स इसके ओनर्स होते हैं। तो शेयर होल्डर्स की एंटिटी एग्जिस्टेंस अलग होती है, दोनों अलग अलग हैं बेटे। तभी तो हम कहते हैं कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। कंपनी को हम अलग व्यक्ति मानते हैं, कंपनी को हम आर्टिफिशियल पर्सन मानते हैं। अब होता क्या है कि बेटे जैसे मैं कहूं रिलायंस इंडस्ट्रीज, मैंने आपके सामने एक कंपनी का नाम रखा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो बेटे ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये एक कंपनी है, और बेटे इस कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, इस कंपनी के बेटे जो शेयर होल्डर्स हैं वो अलग हैं। सपोज करते हैं मिस्टर ए इज अ शेयर होल्डर, तो मैं कहूंगा मिस्टर ए इज द ओनर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज, मिस्टर बी इज ऑल्सो द ओनर और अ शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस। बेटे दोनों की एंटिटी अलग अलग है। अगर मैं कहूं मिस्टर एक्स ने रिलायंस को 25 करोड़ रुपए का लोन दिया, किसने दिया?
मिस्टर एक्स ने किसको दिया? रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन दिया। सुनना जरा ध्यान से सुनना। तो बेटे मिस्टर एक्स उस 25 करोड़ को रिकवर करना चाहते हैं, बार बार जा रहे हैं मुकेश अंबानी के ऑफिस, नीता अंबानी से बातें कर रहे हैं, लेकिन वो 25 करोड़ मान रहे हैं, एग्जाम्पल में मैं जो ले रहा हूं, नहीं वापस कर रहे। अब बताइए बेटे, मिस्टर एक्स बड़े परेशान कि भाई ये कंपनी उसको पैसे वापस नहीं कर रही। वो बेटे जहां पर मिस्टर एक्स रहते थे उसी का एक घर छोड़कर मिस्टर ए भी रहते थे। ये दोनों आपस में दोस्त हैं, रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। लेकिन बातों बातों में एक दिन मिस्टर ए ने ये कह दिया कि मेरे पास रिलायंस के शेयर्स हैं, मैं रिलायंस का मालिक हूं। तो मिस्टर एक्स को बड़ा ध्यान लगा कि मिस्टर ए क्या कह रहे हैं। तो मिस्टर ए ने कहा, आई एम इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ द रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो अब बताइए जी, नेक्स्ट डे जब वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे तो मिस्टर एक्स मिस्टर ए से कहने लगे, तुम मुझे 25 करोड़ वापस करो, तुम मुझे 25 करोड़ वापस करो। मिस्टर ए को लगा ये तो पागल हो गया, मैंने 25 करोड़ लिए कहा? वो कहता मैंने तुमको नहीं, तुम्हारी कंपनी को दी जिसके तुम मालिक हो। तो बेटे ऐसा मिस्टर एक्स नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि बेटे बॉडी कॉर्पोरेट एक कंपनी की एक सेपरेट एंटिटी होती है और उसके ओनर्स की सेपरेट एग्जिस्टेंस होती है। आप इस तरह से उन दोनों की एग्जिस्टेंस को मिक्स नहीं कर सकते। तो बेटे मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर एक बॉडी कॉर्पोरेट में कौन कौन आता है, पहले इसको भी समझ लेते हैं। बेटे बॉडी कॉर्पोरेट में एक तो मैं कहता हूं कंपनी आती है, कंपनी रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। बेटे इसमें फॉरेन कंपनी भी आती है। क्यों बेटे फॉरेन कंपनी अलग से क्यों लिखा? क्योंकि बेटे फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड थोड़ी है। तो बेटे थर्ड स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस भी आती है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, मैं फिर रिपीट करूंगा, कोई जल्दी है ही नहीं। बेटे पहली डिस्क्वालिफिकेशन है कि अगर आप बॉडी कॉर्पोरेट हो, मतलब आप कंपनी हो, आप फॉरेन कंपनी हो, आप कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हो, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते। इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों नहीं बन सकते वो देखेंगे। पहले आप ये बताइए, आपको मैंने समझाना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। बेटे मैं कहूंगा बॉडी कॉर्पोरेट एक आउटर रिंग रोड है। बॉडी कॉर्पोरेट इज आउटर रिंग रोड, और बेटे इसमें एक है कंपनी। इसका मतलब कंपनी के अलावा भी और भी बहुत सारी एंटिटीज होती हैं जिनको हम बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं। और बॉडी कॉर्पोरेट की एक खासियत होती है कि उसकी एग्जिस्टेंस, बॉडी कॉर्पोरेट की एग्जिस्टेंस और उसके ओनर्स की एग्जिस्टेंस बेटे सेपरेट होती है। लक्ष्मण रेखा होती है बेटे, लक्ष्मण रेखा बीच में होती है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने, मैं फिर रिपीट करूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट में एंटिटी की और उसके ओनर्स की एग्जिस्टेंस सेपरेट होती है, इसलिए ऑडिटर आप नहीं बन सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी करें। जैसे मैं कहूंगा कि भाई ऐसा तो कोई भी कंपनी अगर ऑडिटर बन जाए तो बेटे अगर कल गलत हो गया ऑडिट, तो बेटे सब क्या बोलेंगे कि ये कंपनी को पकड़िए क्योंकि कंपनी की सेपरेट एग्जिस्टेंस है। लेकिन बेटे कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी थोड़ी ऑडिट कर सकती है, ऑडिट तो आपने किया है। इसलिए इस बात को रोकने के लिए कि कल लोग एक्सक्यूजेस ना बनाए, कंपनीज एक्ट 2013 में एक क्लॉज आ गया कि कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट
एक्सेप्ट एलएलपी। अभी बताऊंगा एलएलपी क्यों एक्सेप्ट किया है। पहले आप मुझे बताइए, बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब समझ आया बेटे? बॉडी कॉर्पोरेट में मैं एक तो कंपनी ले रहा हूं बेटे, इंडियन कंपनी। अब बेटे कंपनीज एक्ट में क्लॉज में नहीं लिखा, मैं कह रहा हूं इसकी इंटरप्रिटेशन ये बनती है, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 2013 इज इंडियन कंपनी। सेकंड बेटा फॉरेन कंपनी, एनी कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर फॉरेन कंपनीज एक्ट, जैसे कोका कोला बेटे वो अमेरिका के कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। पेप्सी, यूनिलीवर बेटे सभी के सभी अपने अमेरिकन लॉ में रजिस्टर्ड है। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बेटे आपको मालूम है कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है सीए इंस्टीट्यूट, इसके नीचे क्या लिखा होता है? सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेटे आप देखिए आईसीएसआई के नीचे भी लिखा हुआ है सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, सेटअप अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। बेटे इसी तरह से आईसीएमएआई। अब बेटे होता क्या है बेटे? जो एंटिटीज पार्लियामेंट में पार्लियामेंट के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके, जो एंटिटीज पार्लियामेंट के द्वारा रेजोल्यूशन पास करके स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हो बेटे हम उसको कहते हैं इट इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इसका मतलब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में भी दो तरह की एग्जिस्टेंस होती है। जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया अलग है और इसके ओनर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अलग है, दोनों की आइडेंटिटी अलग है। मान लेते हैं कल आईसीएआई ने कहीं से 100 लाख का करोड़ का लोन लिया और ये पे ना कर पाई, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, तो क्या ये जो बैंक है पूरी इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पकड़ सकता है? कह सकता है कि आपकी लायबिलिटी है क्योंकि आईसीएआई लोन रीपे नहीं कर पा रहा? बिल्कुल नहीं कह सकता बेटे। कैसे कह देगा? तो बेटे आईसीएआई की अलग एंटिटी है और सीएस की अलग एंटिटी है। बेटे कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं ना, आप उनसे ज्यादा से ज्यादा क्या मंगवा सकते हो आपको पता है बेटे? जैसे मैं कहता हूं किंगफिशर एयरलाइन एक कंपनी है, डूबती हुई कंपनी है, डूब जाएगी बेटे, लिक्विडेट हो जाएगी, इसका मालिक तो लंदन भाग गया बेटे मैं कहता हूं अगर कल इसकी लिक्विडेशन होगी कंपनी की, तो ज्यादा से ज्यादा एक लिक्विडेटर बेटे मुझे बताओ शेयर होल्डर से क्या मंगवा सकता है? क्या जो किंगफिशर एयरलाइन ने लोन लिया था, क्या वो लोन शेयर होल्डर्स को रीपे करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा बेटे। शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम क्या देना पड़ेगा? मैक्सिमम अनपेड अमाउंट ऑन देयर शेयर्स। उनको अपने शेयर्स में जो अनपेड अमाउंट है बस वही देना पड़ेगा बेटे, और तो कुछ देने की जरूरत है ही नहीं, मंगवा सकते ही नहीं। इसका मतलब अगर एक फुल्ली पेड इक्विटी शेयर होल्डर है तो उसको कुछ नहीं देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शेयर होल्डर्स किंगफिशर एयरलाइन के शेयर होल्डर्स की आइडेंटिटी अलग है, एग्जिस्टेंस अलग है, और बेटे कंपनी की एग्जिस्टेंस अलग है। इसलिए हम मना करते हैं कि बॉडी कॉर्पोरेट को ऑडिटर नहीं बनना चाहिए। जैसे मैं कहता हूं, जैसे आपको